नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजय राजपूत एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ। पायनियर उरई इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो पूरे यूट्यूब पे, उरई के हर एक कोने में पहुँच जाए, हर बच्चे के मोबाइल में पहुँच जाए और दबा के लाइक ठोको। लाइक इतना ठोको कि लाइक का बटन टूट जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि लाइव का ऑप्शन खुल सके और मैं लाइव फिर पढ़ा सकूँ आप लोगों को। अभी तो बंद कमरे में सिंपल मैं बोलता रहता हूँ तो अजीब सा लगता है। चलें, मैं फिगर काउंटिंग टॉपिक एक क्लास बेसिक ले चुका था, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहली क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे कि किसी भी आयत के अंदर किस तरीके से हम लोग त्रिभुजों की गिनती गिन रहे थे। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी त्रिभुज के अंदर किस तरीके से त्रिभुज काउंट करते हैं, और ये सारे के सारे बेसिक फिगर हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्रिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं इन बेसिक स्ट्रक्चर को जोड़ के, ठीक है। बच्चों करना कुछ नहीं है, बस हमारी नज़र पैनी होनी चाहिए, नज़र थोड़ी तेज़ होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चंस हम लोग विद इन सेकेंड सॉल्व कर ले जाएंगे, उड़ा देंगे, 2 सेकंड में फोड़ देंगे। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 9 तक डिस्कस हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बेसिक फिगर है किसी भी त्रिभुज के अंदर किस तरीके से हम लोग त्रिभुज गिनेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं सिंपल 1 2 त्रिभुज ये बन रहे हैं, दोनों का मिला के बन रहा है 3 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक काउंट कर लिया, लेकिन ये एक तरीका हम लोग इन क्वेश्चंस में नहीं लगा सकते। अगर ये तरीका लगाएंगे, बेसिक काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। हम इस क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो 1 2 3 बेसिक हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन से बनाएंगे, जैसे इन दोनों को मिला के बना लिया 4, इन दोनों को मिला के बना लिया 5, इसके बाद पूरा बड़ा वाला तीनों को मिला के बना लिया 6। अब एग्ज़ाम में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए जिससे क्वेश्चंस हम लोग विद इन सेकेंड तोड़ सकें, वहाँ पे देखें। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैसे कि आयत के क्वेश्चंस किए थे। आयत में हमारा जो कॉन्सेप्ट था बेसिक ट्रायंगल के लिए, बेसिक जो अप्रोच थी कि हम लोग वहाँ पे नंबरिंग लिख रहे थे 1 2 3 4 तक नंबरिंग जाती थी तो इसका डबल कर देते थे। तो इस आकृति में कुल 8 त्रिभुज निकल के आ रहे थे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इन नंबर्स को जोड़ देना है। जैसे 1 + 2, इसमें 2 तक गए हैं तो 1 + 2 करेंगे तो 3, यहाँ पे 1 + 2 + 3 करेंगे तो टोटल हमारा 6 त्रिभुज निकल के आएंगे। तो यहाँ पे ये अप्रोच रखनी है हम लोगों को जब भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज गिनना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितने छोटे छोटे 1 2 3 4 तक काउंटिंग जा रही है। तो 1 से लेके 4 तक के सभी नंबर्स का टोटल करना है। देखो, नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं 1 से लेके n तक के नंबर्स का टोटल। तो फॉर्मूला रहता है n × n + 1/2, n + 1/2। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से, तो 1 2 3 4 तक के नंबर्स का टोटल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक 4 × 5/2। तो टोटल यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 10 हो जाएगा। 1 से लेके 4 तक के नंबर्स का टोटल 10 हो जाएगा। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हमारी 10 बनेगी, ठीक है। ये अप्रोच रखनी है, और ये काम हमें मौखिक कर लेना है, ऐसे लिख के नहीं करना है। चूँकि पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इस तरीके से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 तक काउंटिंग जा रही है। तो 6 तक के नंबर्स का टोटल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक 6 गुणा उसका अगला नंबर 7 / 2। तो 6 × 7/2 करेंगे हम लोग, तो फाइनली हमारा आंसर 21 आ जाएगा। इसका मतलब है इस आकृति में कुल 21 ट्रायंगल बनेंगे, 21 त्रिभुज बनेंगे। तो ये बेसिक अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग यदि देखें तो 12 कुछ नहीं 11 जैसा ही है, बस यहाँ पे 2 लाइन ये अलग एक्स्ट्रा कर दी गई हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें हर अलग अलग आधार से अलग अलग त्रिभुज बन रहे होंगे, तो उसको काउंट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 तक नंबर्स जा रहे हैं, तो 4 तक के नंबर्स का टोटल 10 बनेगा। मीन्स इस वाले आधार को अगर हम लोग लेके चलेंगे तो 10 त्रिभुज बन जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर वाले आधार पे देखेंगे हम लोग। इस बेस पे अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से, जैसे ये एक त्रिभुज बन रहा है, उसी तरीके से 10 त्रिभुज इससे निकल के आएंगे, 10 त्रिभुज इस वाले आधार से निकल के आएंगे। तो सिंपल एक आधार से 10 बन रहे हैं, और हमारे पास आधार की संख्या 3 है, तो 10 × 3 कर दो, चाहे 10 + 10 + 10 कर दो। इस तरीके से इस आकृति में कुल त्रिभुज हमारे टोटल ट्रायंगल 30 बनेंगे, 30 ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने किया था उसी से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देख रहे हैं कि 12 और 13 एक जैसा ही प्रश्न है, बस यहाँ पे क्या किया है कि ये जो आधार हैं ये पूरे पूरे नहीं खींचे गए हैं। ठीक है, धीमे धीमे लेवल बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो फुल लेंथ बेस हैं हमारे पूरे लंबे लंबे बेस हैं, इसके लिए हम लोग अलग से काउंट कर लेंगे और इंडिविजुअल हर बेस के लिए अलग अलग त्रिभुज काउंट करेंगे। जैसे इस वाले आधार के लिए देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर्स का टोटल हम लोग निकालेंगे। तो जस्ट अभी हम लोगों ने सीखा था कि जहाँ तक के नंबर्स का टोटल निकालना है तो वो नंबर गुणा अगला नंबर, एक बार लिख के दिखाते हैं, वो नंबर गुणा अगला नंबर डिवाइड बाई 2 करेंगे। जैसे 2 से ये कैंसिल हो जाता है, हर बार एक सम संख्या आएगी और एक विषम संख्या आएगी, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा और आसानी से गुणा करने पे आ जाएगा। मतलब इस वाले आधार से को लेकर 21 त्रिभुज बनेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर वाले आधार से भी 21 त्रिभुज बनेंगे, क्योंकि फुल लेंथ ट्रायंगल है, वो फुल लेंथ बेस है हमारा। उसी तरीके से इनके लिए अलग अलग काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो 5 तक काउंटिंग जा रही है, तो 5 तक के काउंटिंग्स का नंबर निकालेंगे तो 15 आएगा, मीन्स इस वाले आधार से 15 त्रिभुज बनेंगे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 लाइन कवर कर रहा है, 4 हैं, तो 4 तक के नंबर्स का टोटल निकालेंगे तो 4 गुणा 5/2 करेंगे हम लोग, तो 10 यहाँ से निकल के आ जाएगा। इस तरीके से इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे हम लोग जोड़ के बता देंगे। तो इस आकृति के टोटल ट्रायंगल निकल के आ जाएंगे। ये हम लोग इंडिविजुअल काउंट करेंगे, हर बेस का अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी बेसिक ट्रायंगल है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में जो है कई सारे छोटे छोटे बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ के बनाया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर बेसिक स्ट्रक्चर में अलग अलग यहाँ पे त्रिभुज काउंट कर लेंगे। ध्यान से समझेंगे सभी लोग। 1 2 3 4, तो 4 तक के नंबर्स का टोटल यहाँ पे निकाल लेंगे तो इस आकृति के इस टुकड़े के टोटल त्रिभुज निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो 10 त्रिभुज इसमें बने, 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर्स का टोटल 21 बनेगा। और ऊपर वाले में 3 टुकड़े बन रहे हैं और नीचे वाले में हम लोग देख रहे हैं 3 हैं, तो टोटल हमारा 6 बनेंगे। और एक त्रिभुज हमारा इन सभी के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, एक त्रिभुज हमारा इन सभी के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। इसके बाद सभी को उठा के हम लोग जोड़ देंगे तो 21 + 10 + 6 + 3 + 1। ठीक है, इस तरीके से। और आप भी अपनी कॉपी में अपने नोट्स जो बनाएंगे उसमें सॉल्यूशन इसी तरीके से लिखना, जिससे कभी रिवाइज करोगे आप लोग तो चीज़ें भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, अगर आप सीधा आंसर लिख लेंगे तो भूल जाएंगे। इसका जो सॉल्यूशन है जिस तरीके से मैंने लिखा 1 बाई 1 डिटेल सॉल्यूशन, इसी तरीके से अपने नोट्स में लिखना। ठीक है, और इसके प्रॉपर नोट्स बनाना ज़रूरी है रिवीजन के लिए, क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो सीधी सी बात है 4-5 दिन बाद चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी। ठीक है, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो हमें बस ये देखना होता है कि क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ के बनाया गया है। अगर हम लोग इसमें देखें, देखो पूरे ही टॉपिक में बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके, जैसे ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इस तरीके का एक बेसिक स्ट्रक्चर मिलता है। तो अगर इन फिगर से जोड़ के कठिन क्वेश्चन बनाया जाता है तो बस हमें बस अपनी नज़रें पैनी रखनी है और इस तरह के फिगर देखने हैं। इस तरीके के टुकड़े जैसे ही मिलेंगे क्वेश्चन हमारा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। देखो एक बेसिक स्ट्रक्चर ये है जहाँ पे 3 त्रिभुज बन रहे हैं, 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, 3 3 3 3 करके 9 त्रिभुज हमारे ये सीधे सीधे हो गए। इसके बाद देखो अंदर 10 11 12 13 4 त्रिभुज ये हमारे छोटे छोटे बन रहे हैं अंदर। ठीक है, इसके बाद इन चारों को मिला के ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, और इसके बाद इन सभी टुकड़ों को मिला के एक फुल लेंथ ट्रायंगल ये बनेगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से इस आकृति के कुल त्रिभुज हमारे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी को नोट्स में अपने ये बात ध्यान रखना कि नोट्स में अपने इसी तरीके से सॉल्यूशन लिखना, कि तो एक एक चीज़ पता रहेगी आपको कि कहाँ से कौन से त्रिभुज निकल के आए थे। ठीक है, और पेपर में भी हमें यही अप्रोच अप्लाई करनी है। ठीक है, कोई जादू नहीं है, जादू क्या है, लिमिटेड फिगर्स के लिए होता है और वो एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछे जाते। ठीक है, हाँ बाकी फिगर्स के लिए हमें मेहनत करनी होगी और वही छोटे छोटे जो बेसिक फिगर हैं उनसे मिलकर कठिन क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16, तो 16 क्वेश्चन भी लगभग उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने जो शुरुआत की है एकदम 0 लेवल से की है, एकदम बेसिक क्वेश्चन से, एकदम छोटे बच्चे भी पढ़ेंगे तो उनको भी समझ आ जाएगा, और धीमे धीमे लेवल बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम लोग देखें तो बेसिक 3-3 वाले हमारे 4 टुकड़े लगे हुए हैं, तो सीधे सीधे 12 त्रिभुज तो हमारे वो हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बीच में देखें तो ये एक 8 वाला टुकड़ा लगा हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर दिस लाइक
तो 8 त्रिभुज ये बन जाएंगे हमारे। और इसके बाद कॉम्बिनेशन का कोई रोल नहीं बन रहा है यहाँ पे कि भाई आपस में जुड़ने से कुछ बन रहा हो, तो नहीं बन रहा है। तो 12 वो 8 वो टोटल 20 त्रिभुज हमारे यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह चलिए नए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं। ट्रायंगल का ये एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चले हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं सरल से कठिन की ओर। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं और हम लोग इनको सीखेंगे। कठिन लेवल के क्वेश्चंस हैं जैसे 20 है, 21 है, 22 है। ठीक है, तो पेपर में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो क्या था, बेसिक अप्रोच था कि आपको भाई सोचना कैसे है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे और ये मेरा वादा है कि जो भी पढ़ाऊँगा एकदम सटीक पढ़ाऊँगा। जितना भी मिलेगा आपको पेपर में क्लास में पढ़ाए गए क्वेश्चन से या जो भी असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे उसी में से ही आएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में यदि हम लोग देखें तो अभी हम लोगों ने जो बेसिक अप्रोच पढ़ा है, अगर हम लोग ध्यान से समझें ज़रा चीज़ों को, जिस तरीके से ये है, इसमें अगर हम लोग देखें तो कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। इस ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुल 3 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, और ध्यान दें ज़रा, अगर हम इस त्रिभुज को देखें, ऊपर वाले टुकड़े को देखें, ठीक है, केवल इस वाले पार्ट को अगर हम लोग अलग से देखें तो इसमें भी कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 3 त्रिभुज बन रहे हैं। मतलब 3 त्रिभुज हमारे इस आधार पे बन रहे हैं, 1 2 दोनों का कॉमन 3। इसी तरीके से इस वाले आधार पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो जिस तरीके से इसमें हमने बताया तो 3 त्रिभुज हमारे इस आधार पे भी बनेंगे। 3 इस आधार पे बन गए, 3 इस आधार पे बन गए इस पॉइंट से। ठीक है, इस वाले पॉइंट से हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करी तो इस वाले बेस पे 3 त्रिभुज और इस वाले बेस पे ये 3 त्रिभुज। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अब दूसरे पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं कि लाइन ड्रॉ करी जा रही है। इस वाले पॉइंट से जब लाइन ड्रॉ करी जा रही है तो ट्रायंगल हमारा इस तरीके से है, ध्यान देना सभी लोग, इस तरीके से। तो इस वाले आधार पे इस पॉइंट से ड्रॉ करी गई है इस वाले आधार पे, तो ये 3 त्रिभुज बनाएगी। ठीक है, 3 त्रिभुज बनाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से ये लाइन हमारी आगे तक जा रही है इस वाले बेस तक। ठीक है, तो इस वाले बेस पे भी ये वाली लाइन 3 त्रिभुज बनाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं 6 त्रिभुज हमारे इस पॉइंट से बन गए, 6 त्रिभुज हमारे इस पॉइंट से बन गए, कुल 12 त्रिभुज बन गए। ठीक है, अब इन 12 त्रिभुज में से कुछ त्रिभुज ऐसे भी हैं जो कॉमन हैं, मीन्स 2-2 बार बन गए हैं, मतलब 2-2 बार काउंट कर लिए। कुछ त्रिभुज ऐसे भी हैं जो हमने इस पॉइंट से काउंट किए थे 6 तो उसमें भी आ गए थे, और इस वाले पॉइंट से काउंट किए 6 तो उसमें भी आ गए। तो वो ऐसे कितने त्रिभुज हैं, जैसे कि अगर हम लोग इमेजिन करें, जैसे इस वाले आधार पे हम लोगों ने देखा था ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला त्रिभुज इस वाले पॉइंट से हम लोगों ने जब काउंट किया था तो इस 6 में भी चला गया। इस वाले पॉइंट से जब हम काउंट कर रहे हैं तो उसमें भी चला गया। ठीक है, तो ऐसे भी कई ट्रायंगल होंगे, तो कितने होंगे उसके लिए तरीका देखें। पेपर में तेज़ी से करने के लिए हमें क्या करना है, हम लोग किस पॉइंट से सामने वाले पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं विदिन सेकंड काउंट कर लेंगे। इसके बाद जो वो पॉइंट को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट बच रहे हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 पॉइंट बच रहे हैं, तो इसका मतलब इस आकृति में 4 त्रिभुज ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हो गए, तो इन 4 को हम लोग माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 8। इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। ठीक है, चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, इस पॉइंट से, सबसे पहले इस पॉइंट से देखते हैं, तो इस वाले पॉइंट से इस वाले आधार पे कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो ध्यान देंगे हम लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 तक के नंबर्स का अगर हम लोग टोटल निकालेंगे तो 6 आएगा। मीन्स 6 त्रिभुज इस आधार पे, 6 त्रिभुज इस आधार पे, कुल 12 त्रिभुज बनेंगे इस आधार से। और अगर इस पॉइंट से देखेंगे तो इस पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं 3 इस पे, 3 इस पे, 3 इस पे। ठीक है, 3 3 6 3 9, टोटल हमारे 9 त्रिभुज इस वाले पॉइंट से बन रहे हैं। 12 ये बन गए, 9 ये बन गए, 21, टोटल 21 हो गए। अब इस 21 में से कुछ कितने त्रिभुज ऐसे हैं जो कॉमन होंगे, तो हमने बताया था इन दोनों पॉइंट को छोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी जितने भी पॉइंट बच रहे हैं हर पॉइंट पर बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 त्रिभुज हमारे ऐसे हैं जो कॉमन है, तो 6 माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से इस आकृति में त्रिभुज की कुल संख्या 15 होगी। इस आकृति में त्रिभुज की कुल संख्या 15 होगी। चलें क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, वीडियो पॉज करके आप लोग बनाने की कोशिश करना। इन क्वेश्चंस को मैंने 2 बेसिक बता दिए हैं, मैं और भी बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 19 20 और 21 को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19।
19 में देखेंगे तो इस पॉइंट से अगर हम लोग देखें, 19 में अगर हम लोग देखेंगे इस वाले पॉइंट से, तो इस पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं एक तो इस आधार पे त्रिभुज बनेंगे, फिर इस आधार पे बनेंगे, इस आधार पे बनेंगे, और सभी आधार पे बराबर बनेंगे। तो हम लोग एक पे गिन लेते हैं, उसमें सीधा 3 का गुणा कर देंगे। तो 1 2 3, 3 तक के नंबर्स का हम लोग टोटल निकालेंगे, तो 3 तक के नंबर्स का टोटल हमारा 6 बनेगा। तो 6 इस पे 6 इस पे 6 इस पे, तो टोटल 18 त्रिभुज हमारे यहाँ से बनेंगे। और बिल्कुल उसी तरीके से 6 इस पे 6 इस पे 6 इस पे, इस वाले पॉइंट से इस आधार पे 6 त्रिभुज, इस आधार पे 6 त्रिभुज, इस आधार पे 6 त्रिभुज। किस तरीके से? तो जैसे ऊपर के क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा, बिल्कुल उसी तरीके से। तो 18 त्रिभुज हमारे यहाँ आ जाएंगे। 18 ये बने, 18 ये बने, टोटल हो गए 36। अब इसमें से कुछ त्रिभुज ऐसे होंगे जो 2-2 बार काउंट हुए हैं, तो उनको माइनस करेंगे। तो उसका तरीका हमने बताया, जिन पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी गई उन पॉइंट को छोड़ दो, बकाया के जितने भी पॉइंट हैं वो सब एक एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल काउंट करा रहे हैं हमें। तो 1 2 3, 3 3 6 3 9 माइनस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 27 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में 27 त्रिभुज बन रहे हैं हमारे। ठीक है, चलें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20-21 की ओर। 20 में भी हम लोग देखेंगे, तो इस पॉइंट से पहले काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 तक के नंबर्स का टोटल निकालेंगे तो 10 बनेंगे। तो 10 इस वाले बेस पे, 10 इस वाले बेस पे। ठीक है, इस पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं इस आधार पे 10 त्रिभुज, इस आधार पे 10 त्रिभुज, तो 20 त्रिभुज हो गए। अब इस वाले पॉइंट से हम लोग देखेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं 3 त्रिभुज इस आधार पे बन रहे हैं, 1 2 दोनों का मिला के। तो 3 3 3 3 सभी पे 3 3 बन रहे हैं। तो हम लोग टोटल बेस देखेंगे, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल 4 बेस हैं और सभी पे 3 3 बन रहे हैं। इसका मतलब 12 त्रिभुज हमारे इस आधार से बनेंगे, इस पॉइंट से बनेंगे। तो 20 ये हो गए थे, 12 ये हो गए, टोटल हो गए हमारे 32। अब इसमें से कॉमन वालों को काउंट करना, तो 1 2 3 4 पॉइंट हमारे ये रहे, 1 2 3 4। जितने भी माइनस करना मीन्स कॉमन वाले होंगे उनको हमें काउंट कर लेना है। 4 ये, टोटल 8 घटा दिया जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से इस आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या 24 होगी। क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर हमारा 24 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से समझेंगे सभी लोग। इस पॉइंट से ऐसे ही हम लोग काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 तक के नंबर्स का टोटल निकालेंगे हम लोग, तो 15 आएगा। मीन्स 15 यहाँ पे, 15 या 15 सभी बनेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 बेस हैं हमारे, तो 75 बन जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ से काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 75 ये बनेंगे। टोटल हमारे हो गए 150। अब इसमें माइनस क्या करना है, तो हमें काउंट करना है। 1 पॉइंट 2 3 4 5 5 5 10 5 15 5 20 5 25 माइनस कर दिया जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे कुल त्रिभुज की संख्या 125 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में कुल त्रिभुज की संख्या 125 होगी। तो ये रहा बेसिक अप्रोच। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है। ठीक है, अभी तो हमने बेसिक अप्रोच बताया, पेपर में चुटकियों में कैसे उड़ाना है उसको भी समझना है। ठीक है, पेपर में चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे हम लोग उसको भी समझेंगे। तो ध्यान से समझेंगे सभी लोग। फिर से देखें, यहाँ पे देखें एग्ज़ाम की अप्रोच क्या रहनी चाहिए हमारी। देखो हम लोग काउंट करेंगे सिंपल काउंटिंग 1 2। ठीक है, 2 तक गिनती जा रही, 1 2, चाहे यहाँ से गिनेंगे 1 2, 2 तक काउंटिंग जा रही, सीधा 2 का क्यूब कर देना। 2 का क्यूब करेंगे तो सीधा आंसर मिलेगा कि कुल 8 त्रिभुज बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, 3 तक गिनती जा रही, चाहे 1 2 3 3 तक, तो 3 का सीधा क्यूब कर देंगे हम लोग, तो आंसर 27 आ जाएगा। यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 तक गिनती जा रही है, तो 5 का सीधा क्यूब कर देंगे तो आंसर 125 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग विदिन सेकंड में क्वेश्चंस को कर देंगे, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले बेसिक वाला तरीका बताया था। इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि जब ये तरीका तब फॉलो होगा जब हमारे पॉइंट से बराबर लाइन ड्रॉ करी जा रही है। मीन्स इस पॉइंट से भी देखो एक लाइन ड्रॉ करी गई, इस पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ करी गई। ठीक है, या हम लोग काउंटिंग में दोनों तरफ से बराबर आना चाहिए नंबर। तो एक ही लाइन यहाँ से, एक ही लाइन यहाँ से, इसलिए ये कॉन्सेप्ट लग गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें ये तरीके नहीं लग पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट से 2 लाइन ड्रॉ करी गई और इस पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ करी गई। तो यहाँ पे जो तरीका बताया गया है, बेसिक अप्रोच जो बताई गई है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 19 में इसी तरीके से लग गया, क्योंकि बराबर लाइन ड्रॉ करी गई हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच रहेगा। चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम लोग देखें तो पूरा का पूरा बेसिक क्वेश्चन से मिला के बनाया गया है, बेहद आसान क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है और देखने में थोड़ा सा जहरीला लग रहा होगा लेकिन है नहीं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, बेसिक फिगर हैं, उनको काउंट कर लेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो देखो नीचे जितने त्रिभुज हमारे बन रहे होंगे उतने ही त्रिभुज हमारे ऊपर बन रहे होंगे हूबहू, क्योंकि बिल्कुल मिरर इमेज टाइप है। तो हम लोग एक पार्ट में काउंट कर ले रहे हैं, जस्ट डबल कर देंगे तो ऊपर अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ध्यान से समझें। पहले अगर हम लोग देखें तो इसमें देखो एक 8 वाला टुकड़ा ये जुड़ा हुआ है, 8 वाला टुकड़ा ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। 16 त्रिभुज हो गए। जिसने भी पहली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले पहली क्लास देखो जाके, इसके बाद ये चीज़ें समझ आएंगी। 8 क्लास ये हो गए, सॉरी 8 फिगर ये हो गए, 8 त्रिभुज ये हो गए। इस बेसिक काउंट कर रहे हैं। इसके बाद 3 वाला ये टुकड़ा जुड़ा हुआ है और 1 वाला ये और 1 वाला ये। अभी हम लोगों ने जो टोटल काउंट किए हैं वो ऐसे त्रिभुज गिने हैं जो इंडिविजुअल फिगर के होंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग टोटलिंग करके लिखते हैं। 8 इसमें 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 त्रिभुज हमारे वो निकल के आए हैं जो इंडिविजुअल हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन वाले जोड़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना है। पहले अगर इस त्रिभुज को इस आयत से जोड़ते हैं, तो इन दोनों का मिल के देखो एक ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। इन दोनों का मिल के एक त्रिभुज ये बन रहा है इस तरीके से। और इस वाले त्रिभुज को भी अगर यहाँ से जोड़ देते हैं तो एक त्रिभुज ये भी हमें दे देगा मिला के, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसके बाद अगर इस आयत को उस आयत से जोड़ेंगे तो 2 त्रिभुज हमारे मिल जाएंगे दोनों के कॉम्बिनेशन से। कौन से? तो यहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये तो हम क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर ही चुके थे इस तरीके से। तो 2 ये बन जाएंगे हमारे। अब ध्यान से समझो। अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर वाले फिगर को देखते हैं। ऊपर वाले त्रिभुज को अगर हम इस आयत से टच कराते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ से देखेंगे तो आधा टुकड़ा उसमें और आधा टुकड़ा आयत में जा रहा है, तो एक त्रिभुज ये बन रहा है हमारा। एक इसी के अपोजिट चला जाएगा, 2 त्रिभुज हमारे अतिरिक्त ये निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इन सभी टुकड़ों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, मीन्स यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे इस तरीके से फुल लेंथ ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है ना, फुल लेंथ, तो एक त्रिभुज हमारा ये बन जाएगा इस तरीके से बड़ा वाला, एक इसके इस तरफ बन जाएगा, एक दोनों का मिला के बन जाएगा। तो 3 त्रिभुज हमारे फुल लेंथ ट्रायंगल वाले हो जाएंगे, ठीक है, फुल वाले। तो ये हमारे टोटल हो गए 21 वो हो गए। तो इसके बाद इन सबको जोड़ लेते हैं, 21 और ये 5, और अगर हम लोग यहाँ देखें तो 4, 9 त्रिभुज हमारे और निकल के आ रहे हैं इस तरीके से। 30 त्रिभुज हमारे नीचे वाले पार्ट में, तो 30 त्रिभुज हमारे ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है। तो टोटल त्रिभुज की संख्या यहाँ पे 60 आएगी, ठीक है। ओवरऑल जो ट्रायंगल हैं वो 60 होंगे इस तरीके से। तो इस वीडियो में लगभग हम लोग ट्रायंगल काउंट करना सीख गए हैं, त्रिभुज के अंदर किस तरीके से त्रिभुज काउंट करते हैं, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस हम लोग सीखेंगे इस तरह के। बस ये ध्यान रखें कि आप लोग रिवीजन करते रहना समय समय पे, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप लोग लेटे देखें ना, साथ ही साथ नोट डाउन भी करते जाना, अपने नोट्स बना लेना फिगर काउंटिंग के, जिससे रिवीजन करने में आसानी होगी। और क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो टाइम टू टाइम रिवीजन करता रहता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आज की डेट में सभी अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं, सभी अच्छे क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ठीक है, अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को याद रख पाना ही एक बड़ी चुनौती है। ये नहीं है कि भाई आज की डेट में सभी बच्चे हम लोग देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और अच्छे मटेरियल कंटेंट मिल जाता है, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को जो फॉलो कर रहा है सिलेक्शन उसी का होगा, ठीक है। कहने को तो सभी लोग ज्वाइन कर रखे हैं, सभी लोग यूट्यूब पे देखते रहते हैं, लेकिन सिलेक्शन सभी का नहीं होता है। सिलेक्शन सिर्फ उसी बच्चे का होना है जो बच्चा टाइम टू टाइम रिवाइज़ करता है, ठीक है। क्योंकि देखो मानव की एक प्रकृति होती है, मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि मानव की एक प्रकृति होती है। मानव का जो दिमाग है वो मानव का दिमाग एक फूटे घड़े की तरह है, ठीक है। मानव का जो दिमाग है वो इस तरीके से फूटे घड़े की तरह है। आप उसमें कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सपोज आज फिगर काउंटिंग पढ़ रहे हो इस तरीके से, ठीक है, या मैथ्स पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो, तो सीधी सी बात है वो टिकेगी नहीं ज़्यादा देर तक, पक्की बात है वो निकल जाएगी दिमाग से, ठीक है, निकल जाएगी। अब उसको स्टोर करके रखना है जितने ज़्यादा समय तक, तो उस समय पे क्या करना है, आपको बस उसमें डालते रहना है, मीन्स रिवीजन करते रहना है। जैसे रिवीजन करते रहोगे तो ये घड़ा हमेशा भरा रहेगा, और भरा रहेगा तो एग्ज़ाम के समय पे आप काम कर ले जाओगे।
और अगर एग्ज़ाम के समय पे ही लेके बैठोगे तो फिर वो रिवीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है किसी भी एग्ज़ाम का। ये नहीं है कि हम लोग एक रात में पढ़ के दे आएँ और अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।